नींबू के प्लांट में इस फ्री के खाद का इस्तेमाल करने से आपका जो नींबू का प्लांट है वो पूरा फलों और फूलों से भरा रहेगा। साथ ही नींबू का जो फल का साइज़ है वो भी आपको बड़ा मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि नींबू के प्लांट की आपको देखभाल कैसे करनी चाहिए, उसमें समय समय पे आपको कौन कौन से ज़रूरी काम करने चाहिए, साथ ही साथ क्या क्या खाद इसमें टाइम टू टाइम आपको देना चाहिए ताकि आपके नींबू के प्लांट में ढेर सारी मात्रा में फल और फूल आ सकें। और अगर नींबू के प्लांट में फूल झड़ने की समस्या आ रही है तो उसका क्या कारण है और उसके लिए आपको क्या-क्या उपाय करना है, उसके बारे में भी डिटेल जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपके नींबू के प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी है, पत्ते भी पूरे हरे भरे बने हुए हैं, पौधा भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, लेकिन फिर भी उसमें फल और फूल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, तो उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि आप अपने नींबू के प्लांट में नाइट्रोजन रहित खाद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। नाइट्रोजन खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपका नींबू का प्लांट ग्रो तो बहुत अच्छे से और तेज़ी से करेगा और पूरा हरा भरा भी बना रहेगा, लेकिन नींबू के प्लांट में फूल और कलियां या फिर फल जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा मिट्टी में ज़्यादा होने से पौधा अपनी ग्रोथ में ज़्यादा ध्यान देता है, ना कि उसमें फल और फूल खिलाने में। तो एक बार जब आपका पौधा ठीक ठाक साइज़ का ग्रो हो जाए, उसके बाद आपको पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा को कम कर देना चाहिए और फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाना चाहिए, जिससे आपके पौधे में फूल और कलियां आ सके। दूसरा, जब भी आप नींबू का प्लांट लेके आते हैं नर्सरी से या फिर कहीं से भी, तो हमेशा या तो नींबू का ग्राफ्टेड प्लांट खरीदें या फिर एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ प्लांट ही खरीदें। जो ग्राफ्टेड या फिर एयर लेयरिंग से तैयार किए हुए नींबू के प्लांट होते हैं, उनमें जो है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जल्दी स्टार्ट होती है। कटिंग से तैयार किए हुए नींबू के प्लांट में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट होने में 1 से 2 साल का समय लग सकता है। वहीं अगर आप बीज के द्वारा तैयार किया हुआ नींबू का प्लांट लगाते हैं तो उसमें फ्लावरिंग या फ्रूटिंग स्टार्ट होने में 5 से 7 साल का समय लग जाता है, क्योंकि पौधे को मैच्योर होने में, जो बीज से तैयार किया हुआ पौधा होता है उसको मैच्योर होने में 5 से 7 साल का समय लग सकता है। जब पौधा मैच्योर होगा तभी जाकर उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट होगी। और अगर नींबू के प्लांट से आप साल भर अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग यानी फल और फूल लेना चाहते हैं तो हमेशा ऐसी वैरायटी लगाया करें जो कि 12 मासी हो, यानी जिसमें साल भर फल और फूल आते हों। 12 मासी में आपको कुछ कॉमन वैरायटीज़ मिल जाती है, जैसे एक कॉमन है ऑल टाइम कागजी के नाम से आपको मिलेगा। दूसरा एक है सदाबहार नींबू या सदाबहार कागजी के नाम से आपको वो वैरायटी मिलती है। और भी जब भी आप नर्सरी से प्लांट खरीदें तो हमेशा ये पूछ के या पता करके खरीदें कि वो 12 मासी यानी ऑल टाइम वाली वैरायटी है या नहीं। ऑल टाइम या 12 मासी वाली वैरायटी में साल में 2 से 3 बार फूल लगते हैं और साल भर लगभग उनमें फल लगे ही रहते हैं। वहीं एक बार जो नींबू का ऐसा प्लांट होगा जिसमें बस एक बार फूल या फल आते हैं, तो वैसे प्लांट में जनरली जनवरी के अंत में और फरवरी के स्टार्टिंग में फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। मतलब साल में एक ही बार उसमें फूल आएगा और एक ही बार फल लगेंगे। अब नींबू के प्लांट से रिलेटेड एक और समस्या जो बहुत कॉमन है और जिससे रिलेटेड कमेंट भी बहुत ज़्यादा आता है, वो ये है कि नींबू के प्लांट में फ्लावरिंग यानी फूल तो बहुत सारे लग रहे हैं, लेकिन वो फूल फल बनने से पहले ही झड़ जा रहे हैं। तो अगर आपके भी नींबू के प्लांट में फूल झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है तो उसका एक कारण हो सकता है ओवर वाटरिंग। यानी जब आपके नींबू के प्लांट में फूल लगना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर फूल लग जाते हैं, तब आपको नींबू के प्लांट में ओवर वाटरिंग से बचना चाहिए। नींबू के प्लांट में जब फूल लगे रहते हैं
तब अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें पानी देंगे या बहुत तेज़ अगर 1-2 दिन बारिश हो जाती है तो उससे भी नींबू के प्लांट के जो फूल हैं वो झड़ जाते हैं। इससे बचने के लिए एक तो जब नींबू में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए तो सीमित मात्रा में पानी दें। इतना ही पानी आपको देना है कि मिट्टी में हल्की नमी बनी रहे। और बाकी आपको नींबू के प्लांट के लिए हमेशा मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन्ड यानी हल्की और भुरभुरी बनानी चाहिए, ताकि पानी जो है, जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो नींबू के प्लांट की जड़ों के पास रुके नहीं। नींबू के प्लांट में पानी ज़्यादा या जड़ों के आसपास पानी रुकने से ना ही केवल नींबू के प्लांट में फूल झड़ने की प्रॉब्लम आती है, बल्कि नींबू के प्लांट में जड़ गलन या फिर डायबैक की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। डायबैक की समस्या नींबू के प्लांट में फंगस की वजह से आती है, जिससे आपका प्लांट अचानक से जो है वो सूखने लगता है। नीचे से अगर नींबू के प्लांट में डायबैक की प्रॉब्लम आ रही है, यानी नीचे से अगर नींबू का डाल सूखना स्टार्ट हो गया है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर ऊपर से किसी डाल में आपको लग रहा है कि डायबैक की प्रॉब्लम आई है और नींबू का प्लांट ऊपर से सूखने लगा है, मतलब कोई भी जो डाल है या ब्रांच सूखने लगा है, उसको आपको तुरंत ही कट करके हटा देना है, ताकि वो प्रॉब्लम, मतलब उस डाल को आप वहीं पे कट कर दें, ताकि वो समस्या जो है आगे प्लांट में फैल ना सके और वहीं तक वो सीमित रह जाए। और ब्रांच को कट करके हटाने के बाद तुरंत ही आपको किसी न किसी फंगीसाइड का स्प्रे कर लेना चाहिए, ताकि वो जो फंगस है वो प्लांट में बाकी जगह फैल ना सके। और साथ ही मिट्टी में भी आपको कोई सा फंगीसाइड टाइम टू टाइम मिलाना चाहिए। और प्लांट की अच्छी और हेल्दी ग्रोथ के लिए आपको समय समय पे मिट्टी में या तो वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इससे जो है आपके प्लांट की मिट्टी उपजाऊ भी बनी रहती है। साथ ही कई प्रकार के पोषक तत्व इस खाद के इस्तेमाल से आपके प्लांट को मिलते हैं। तो प्लांट अगर छोटा है तो 1 से 2 मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट डालें। बाकी प्लांट बड़ा है तो आप लगभग आधा गमला जो है वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। और इस खाद को डालने के बाद आपको मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर देनी है। नींबू के प्लांट की आप नियमित रूप से मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करते रहें। मिट्टी की गुड़ाई करने से पौधा आपका ज़्यादा स्वस्थ तरीके से और अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। अगर आप सही से गुड़ाई करके खाद नहीं देते हैं नींबू के प्लांट में, तो कई बार ऊपर की मिट्टी कॉम्पैक्ट यानी सख्त होने की वजह से भी खाद का जो असर है वो नींबू के प्लांट पे सही से पहुंच नहीं पाता है। यानी जो भी पोषक तत्व रहता है वो ऊपर ही सतह पे रह जाता है और वो अंदर जड़ों तक नहीं पहुंचता है, जिससे आप बहुत बार होता है कि आप खाद डाल भी रहे हो नींबू के प्लांट में, लेकिन वो पोषक तत्व प्लांट तक पहुंचता ही नहीं है। इसलिए नींबू या किसी भी फल वाले प्लांट में जब भी आप खाद देते हैं तो हमेशा अच्छे से पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लें, उसके बाद खाद डालें, या फिर खाद डालने के बाद मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर लें, जिससे खाद का जो असर है और पोषक तत्व है वो नीचे तक जड़ों तक पहुंच सके। गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ आपको नींबू के प्लांट में किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। उसके लिए आप जो सीविड एक्सट्रैक्ट फर्टिलाइज़र होता है उसको अपने नींबू के प्लांट में हर 15 दिन में ज़रूर इस्तेमाल करें। सीविड एक्सट्रैक्ट को आप इस तरह से पानी में घोलकर डायरेक्टली प्लांट की जड़ों में डाल सकते हैं, या फिर आप इसको 5 से 10 ml 1 लीटर पानी में डालकर इसका नींबू के प्लांट में स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे आपका प्लांट जो है नींबू का बहुत अच्छे से ग्रो भी करेगा, साथ ही ये फ्लावर बूस्टिंग में भी मदद करता है। यानी इसके इस्तेमाल से प्लांट में फूलों और कलियों की संख्या बढ़ती है।
साथ ही फूल झड़ने की समस्या जो है वो भी बहुत हद तक कम करने में ये मदद करेगा। इन सभी के साथ साथ आपको नींबू के प्लांट में कभी भी कैल्शियम की कमी को नहीं होने देना है। कई बार नींबू के प्लांट में कैल्शियम की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण होती है उसमें फल और फूल नहीं आने का। तो नींबू के प्लांट में कैल्शियम की कमी को पूरा करने का जो सबसे अच्छा और लगभग फ्री या सस्ते का सोर्स है वो है खाने वाला चूना। यह आपको बहुत ही आसानी से और लगभग फ्री में जो है पान शॉप वगैरह से मिल जाएगा। चूना जो है वो कुछ नहीं, बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आपको ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म दोनों में ही मिल जाता है, जिसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है और इसको आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक प्लांट के लिए 2 से 3 चुटकी चूना काफ़ी होता है। तो उसके लिए या तो आप सूखा चूना 2 से 3 चुटकी जैसे कोई भी खाद डाल रहे हैं उसके साथ मिला के डाल सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा तरीका है 100 से 200 ml पानी में 2 से 3 चुटकी आप चूने को घोल लें और नींबू के प्लांट की जड़ों से 2-3 इंच दूर में चारों तरफ आप इसको डाल दें। इससे बहुत आसानी से और तेज़ी से कैल्शियम प्लांट तक पहुंचता है। बहुत ज़्यादा चूना आपको नींबू के प्लांट में यूज़ नहीं करना है, बस 2 से 3 चुटकी हर 15 दिन में एक बार। इन सभी के साथ आप टाइम टू टाइम नींबू के प्लांट में पोटेशियम रिच खाद का भी इस्तेमाल करते रहें। पोटेशियम रिच खाद के बारे में मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं, जिसकी लिंक मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूंगी। क्योंकि कई बार कैल्शियम की कमी के साथ साथ पोटेशियम की भी कमी अगर नींबू के प्लांट में होती है तो वो भी नींबू के प्लांट में फल या फूल नहीं आने का कारण बनती है। तो दोस्तों, इन सभी खाद को और इन सभी बातों को ध्यान में रख के आप भी अपने नींबू के प्लांट को ग्रो करें और उससे अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लें।